हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत करता हूं आप सभी छात्राओं का मेरे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनसीईआरटी स्टडी। ठीक है। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि आपको स्टडी मतलब कि कैसे कम टाइम में कैसे पढ़ना है कि आपको वो काफ़ी टाइम तक लर्न रहे। मतलब कि कॉन्सेप्ट को आपको एकदम पकड़ के और लेके चलना है, यानी कि जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ऊपर ऊपर यानी कि ऊपर नॉलेज लेके नॉर्मली डेप्थ में ना जाकर, जैसे कि कहते हैं ना कि सिक्स्थ क्लास से एट्थ क्लास तक की जो आपकी बुकें होती हैं एनसीईआरटी की। आजकल क्या हो रहा है कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं नाइन्थ और टेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली अभी 11th 12th की बात नहीं कर रहा। तो नाइन्थ और टेंथ के बच्चों को अगर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अगर मैंने 2 + √3 डिवाइडेड 2 - √3 लिख दिया इस तरीके से, तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि √3 से ऊपर वाला √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जबकि दोनों क्या हैं, अलग है। 2 + √3 और डिवाइडेड 2 - √3 है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि आपको बेसिक्स लेके बहुत चलना है। बेसिक्स का मतलब होता है जो आपको सिक्स सेवन्थ एट्थ, कई कबार उनको अंडर रूट स्क्वायर रूट में कन्फ्यूज़न होती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्फ्यूज़न होती है। तो ये क्यों कन्फ्यूज़न आ रही है, क्यों क्रिएट हो रही है कन्फ्यूज़न, ऐसा सिचुएशन आ कहाँ से रही है? जबकि मार्केट में, मार्केट का मतलब ये पूरा यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, या फिर आप पूरा मार्केट कह लो, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतने सारे आपके पास कंटेंट हैं। अब बड़े बड़े मतलब कि कह सकते हो एजुकेशन में जो एजुकेशन का मतलब एक तरह से खरीद रखा है, बायजूस एंड अकेडमी एंड सो ऑन। ठीक है, ओके, तो उन सब की हम बात नहीं कर रहे अभी। तो फिर भी इतनी ज़्यादा लैक ऑफ नॉलेज कहाँ पर आ रही है, ब्रेक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज कहाँ ब्रेक हो रही है, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे हो जाती है बच्चों से। ओके। तो मार्केट में आपको क्या चल रहा है, सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट। यहाँ का कंटेंट उसके चैनल पर, उसका कंटेंट दूसरे चैनल पर। ठीक है। एक्चुअल में सिर्फ बिजनेस, एजुकेशन को एक बिजनेस बना के पूरा मार्केट चल रहा है। एक्चुअल में नॉलेज प्रोवाइड करना, यानी कि डेप्थ नॉलेज देना, बहुत बहुत कम लोगों, बहुत ऐसे ही आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक है, जो आपको एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर कुछ भी आपसे पे करके या लेके। ठीक है। तो कैसे, जैसे कि मार्केट में आप जाते हो, तो क्या होता है कि जो कोई भी मार्केट आप ले लीजिए, मार्केट में जाते हो सामान खरीदने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स होती हैं आपके पास, बहुत सारे चूज़ करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर एक अच्छा कंपनी का कोई आपको चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप एप्पल आईफोन स्टोर खोज रहे हैं, तो मार्केट में आपको, पूरे मार्केट में या पूरे आपको एरिए में बहुत कम ही होगा कि कोई एप्पल का आईफोन हो, या फिर आप कोई सैमसंग स्टोर पर जाते हैं, तो हर एक एरिए में, एरिया वाइज, यानी कि उन्होंने अपना ब्रांड बना रखा है, यानी कि वो कंपनी है, यानी कि आपको अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, तो वो बहुत कम होंगी। और उससे रिलेटेड जो लोकल कंपनीज़ हैं, लोकल चीज़ें बना के बेचने वाली, वो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, यानी कि हर 10 कदम पे आपको मिलने वाली वो है जो लोकल चीज़ें हैं, उसको बनाने वाला, उसको बेचने वाला, बहुत सारे हैं। ठीक है। आप सैमसंग का एक मोबाइल लेके जाते हो बनवाने के लिए, एक लोकल शॉप पे जाइए और एक सैमसंग स्टोर पर जाइए, तो देखिए उनके बीच में कितना डिफरेंस आता है किसी चीज़ को बनाने में। ठीक है, प्राइस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो एजुकेशन के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे ऑफलाइन हो, आपको क्या करना है, क्या कर, कहाँ पे आपको लैक ऑफ नॉलेज हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है आपको, कोई भी चीज़ समझ कैसे नहीं आती है। ठीक है। क्यों नहीं आती है, सबसे मेन दिक्कत ये है कि आजकल क्या है, इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैं सारे फैक्टर्स को एक साथ तो कवर नहीं कर सकता, लेकिन जो जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के ज़रिए,
तो आपको वो सारा चीज़ें थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है कि हाँ, हम स्टूडेंट्स कहाँ गलती कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं आजकल, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया है सबसे बिगेस्ट फैक्टर। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। और नॉलेज कभी भी आप शॉर्ट्स के ज़रिए कंप्लीट नहीं कर सकते हो। मतलब कि कोई भी टीचर है, मतलब कोई भी बंदा है आपको नॉलेज दे रहा है, शॉर्ट्स में वो 1 मिनट में आपको कितनी नॉलेज दे देगा, और आप कितना जान जाओगे कि हाँ ये बंदा इतना अच्छा है नॉलेज देने वाला? जान सकते हो? नहीं जान सकते हो, कभी नहीं जान सकते हो। जज करते हैं बच्चे की ये सब्सक्राइबर कम है, व्यूज़ कम है, तो इनकी वीडियो ख़राब होगी। वो तो ये भी हो सकता है ना कि भाई उसने अभी नया चैनल क्रिएट किया हो, नई चीज़ें बताना चाहता हो, तो बच्चे सीधा क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं, इसके ज़्यादा व्यूज़ हैं, इसके बहुत अच्छे वीडियो कंटेंट होंगे। जैसे मैग्नेट ब्रेन्स का ही ले लीजिए, लगभग 6 मिलियन से अबव सब्सक्राइबर होंगे, 5.5 या 6 मिलियन, 7 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन उनके व्यूज़ क्यों नहीं आते? बिकॉज वो सब खरीदे हुए हैं सब्सक्राइबर, मतलब कि एडवर्टाइज किए हुए हैं, बिके हुए हैं। ठीक है। और जो चीज़ें आपको कम टाइम में समझ जाना चाहिए, वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे का लेक्चर्स। ठीक है। इससे क्या होता है कि इतने घंटे आप, मानता हूँ इतने घंटे आप एक चैप्टर पे इतने घंटे कोई स्टूडेंट नहीं दे सकता, इतना टाइम भी नहीं है। ठीक है। लेकिन वही नॉलेज को, हर एक टॉपिक को इतना अच्छे से डिस्कस किया जाए, इतने अच्छे से का मतलब ये नहीं कि 4 घंटे एक ही टॉपिक में लगा दो, वो भी बेकार है। ठीक है। दिस इज़ वेस्टलेस, टाइम वेस्ट है एकदम पूरा। तो पढ़ना कैसे है आप लोगों को? पढ़ना कैसे है? और पहली बात, ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए किसी पे। सपोज़ आप स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूल जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आप उनकी गलती देने की बजाय अपनी गलती ज़्यादा एक्सेप्ट करिए। यानी कि आप घर में उस चीज़ को टाइम देते हैं या नहीं देते हैं। यानी कि किसी चीज़ को अगर आपको सीखना होता है, जैसे आपको अगर मैं बोल दूं कि अभी यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाइए, वीडियोस देखिए, रील्स देखिए, तब आपका मन पूरा उसमें लग जाएगा कि हाँ, आप ये सोचते हो कि 1 मिनट की तो वीडियो है, हमारा टाइम वेस्ट थोड़ी ना हो रहा है। और वही 1 मिनट की 60 रील्स देख लो आप, 60 मिनट के, 1 घंटा। अब वही मैं आधे घंटे का लेक्चर अगर अपलोड कर दूं या 15 मिनट का लेक्चर अपलोड कर दूं, वो आप झेल नहीं पाओगे। बोरिंग सा लगेगा, बोरिंग फील होगा, क्योंकि आपके मन के अंदर से नहीं आ रहा है। यानी कि जब तक इंसान के, या कोई भी स्टूडेंट हो, वो लड़का हो लड़की हो, वो अंदर से जब तक, क्या होता है ना, इनर मोटिवेट, अंदर से मोटिवेट होना, बाहर से नहीं कि बक 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 बोल दिया किसी ने, आज सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना है, कल 3 बजे उठ के पढ़ना है, 5 बजे उठ के पढ़ना है, 6 बजे उठ के पढ़ना है। 4 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए, एक दिन के लिए मोटिवेट हो गए, अगले दिन के 2 दिन के लिए मोटिवेट हो गए, लेकिन कंप्लीट मोटिवेट नहीं हो पाओगे जब तक आप इनर मोटिवेट नहीं होगे अंदर से कि हाँ मुझे सीखना है। किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। आप आप सीख के किसी दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर एहसान करना है आपको। आपकी नॉलेज कोई दूसरा बंदा नहीं लेगा। ठीक है। आपको जितनी नॉलेज गेन करनी है, वो ज़्यादा डिपेंड हो के नहीं। हाँ, नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, आप कहीं पर भी जाके नॉलेज लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, यूट्यूब चैनल से लीजिए, लेकिन लीजिए। ठीक है। तो इनर मोटिवेट होना है अंदर से। क्लियर? तो ये जो शॉर्ट्स वाला तरीका है ना, आप शॉर्ट्स देख के बहुत जल्दी कोई चीज़ सीख जाते हो, अगले दिन उतनी जल्दी भूल भी जाओगे। क्लियर? जैसे कि आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस करने हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्लियर? आपके एनसीईआरटी बुक में अगर कम है, अगर आप बहुत ज़्यादा और सीखना चाहते हो, तो देखो ये आर डी शर्मा आती है, 9th की भी आती है, 10th की भी आती है। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करिए, उसके हर एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को लर्न, लर्न का मतलब रट्टा नहीं, वो आइडेंटिटी बनी कैसे हैं, कहाँ से आई हैं, वो आप सब एक बार खुद से सीखिए ना कि ये आइडेंटिटी का एक्चुअल, कोई भी चीज़ होती है वो डायरेक्ट कहीं से ऐसे उठ के नहीं आ जाती है, उसके पीछे बहुत क्या होता है, रिसर्च होती है, टाइम लगता है, तब जाके आपके सामने पूरा A+B का होल स्क्वायर आ गया।
a+b का होल क्यूब आ गया, a-b का होल क्यूब आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। ये सब कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से आई है, ये सब सर्च करिए एक बार, खुद से डराइव करके देखिए। जो आप खुद से डराइव करेंगे वो आपको काफ़ी टाइम तक लर्न रहेगी। ठीक है। टीचर को आप कभी कभार ये बोल देते हो कि सर आपको इतना चीज़ें लर्न कैसे रहती है, या फिर आपको कैसे आ जाता है। वो कोई भगवान या फिर कोई वो नहीं है कि वो उसके पीछे उसकी एक्सपीरियंस, वो 10 साल से पढ़ा रहा है, 15 साल से पढ़ा रहा है, एक तो एक्सपीरियंस हो गया। और पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि वो स्टूडेंट से भी लर्न करते हैं। ऐसी बात नहीं कि टीचर स्टूडेंट से नहीं लर्न करते हैं, नया क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है, ठीक है, तो उससे भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। यानी स्टूडेंट टीचर के बीच में इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। क्लियर। तो आई होप आपको कुछ बातें मेरी समझ में आ रही हो कि मैं एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि सिंपल सी बात है, अगर आप सेल्फ स्टडी की आदत डाल लेंगे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा, आप स्कूल जाते हो, स्कूल से बहुत बच्चे कोचिंग जाते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लेकिन सेल्फ, कभी सेल्फ एक पैराग्राफ दो पैराग्राफ पढ़ के देखिए और उसका मतलब खुद से निकालिए। ठीक है। कई कबार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जो चीज़ आपको नहीं सिखाई जाती है फिर भी आप सीख जाते हो। क्यों, कैसे, पता लगाइए और कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।